इस देश में संविधान विरोधी, आंबेडकर विरोधी और आरक्षण विरोधी यदि कोई रहा है तो वो राहुल गांधी और उसका परिवार रहा है। राहुल गांधी के परिवार के लोगों ने, नेहरू जी ने 1961 में लिख कर दिया था मुख्यमंत्रियों को कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं और आरक्षण लेने वाले लोग सेकंड क्लास लोग और सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं। और आज वही डीएनए कांग्रेस में नजर आती है जब कांग्रेस के नेता, राजस्थान से बड़े नेता, कांग्रेस के करीबी गांधी परिवार के कहते हैं कि यदि मुझे सत्ता मिली तो मैं आरक्षण, जातीय आरक्षण खत्म कर दूंगा। और यही कांग्रेस की मानसिकता रही है। कांग्रेस ने तो आरक्षण तोड़कर एससी एसटी ओबीसी का मुसलमानों को दे दिया। उन्होंने ये कर्नाटका में किया, आंध्र में किया, तेलंगाना में किया, उन्होंने ये रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में किया, ये प्रस्ताव उन्होंने केंद्र में भी रखा था। और इस प्रकार से अगर कोई आरक्षण विरोधी है, अगर कोई एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहता है, कोई धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है, आंबेडकर विरोधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। यदि ऐसा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी बताए राजस्थान के उनके नेता ने क्यों इस प्रकार की बात की। क्या नेहरू जी ने इस प्रकार की बात की थी, नहीं की थी? क्या मंडल का विरोध इंदिरा जी और राजीव जी ने किया था, नहीं किया था? ये कांग्रेस का असली चेहरा है। और अगर एक भी वोट कांग्रेस को गया तो ये एससी एसटी ओबीसी समाज का रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को दे देंगे। ये उन्होंने पहले भी किया है। सर, योर कमेंट ऑन रिजर्वेशन। Rahul Gandhi and his family are the worst offenders and the worst opposers of Constitution, Ambedkar ji and reservations. In fact, it was in 1961 that Rahul's family members like Nehru ji opposed reservation, wrote to the CM and they said that those who get reservation are second class people. He made that kind of comment. Indira ji, Rajiv ji also opposed Mandal. And we know that today also Congress's leaders, one leader from Rajasthan Congress, who is very close to Rahul Gandhi, has said that he will end caste-based reservations. This shows the mindset of the Congress. The Congress party today, it may resort to fake videos and fake narratives, but the truth is that Congress has taken away reservation of SC, ST, OBC and given it on religious basis to Muslims, which is against Constitution or against Ambedkar. If anybody is against reservation, if anybody is against Constitution, if anybody is against Ambedkar ji, it is Congress party. And Congress, if it gets even one vote, it will take away the reservation of SC, ST, OBC and give it to Muslims. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने शिवा वर्सेस राम, इसकी बात कही है रैली में। कांग्रेस का चरित्र और डीएनए डिवाइड एंड रूल का रहा है। इसलिए हिंदू समाज को पहले धर्म, जाति, उसके बाद भाषा में बांटने के बाद आज वो जिस प्रकार से हमारे हिंदू देवी देवताओं को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शिवा जो है वो राम के खिलाफ लड़ेंगे। क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं वो? और देखिए, राम जी से ऐसी क्या नफरत है इनको। पहले राम जी के अस्तित्व को नकारा, फिर राम भक्ति में जो लीन थे उसके सूर्य तिलक को, प्राण प्रतिष्ठा को अलग अलग प्रकार से माखौल उड़ाना, उसे पाखंड कहना, राम मंदिर केस को लटकाना, अटकाना, भटकाना। इनके साथियों ने रामचरितमानस को गालियां दी है, कहा है राम मंदिर गुलामी की निशानी है। जय श्री राम से भी इनके साथियों को एलर्जी है। तो आज जो मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते राम विरोध में जो उतर आई है कांग्रेस, हिंदू विरोधी कांग्रेस का एक और चेहरा। और वैसे भी खड़गे जी के पहले भी शब्द है कि मोदी जीतेगा तो सनातन आ जाएगा। इनके साथी कहते हैं सनातन समाप्त कर दो, इनके बेटे कहते हैं सनातन बीमारी है। तो ये जो सनातन विरोधी, राम विरोधी, हिंदू विरोधी चेहरा है कांग्रेस का, वो आज फिर से नजर आया है। खड़गे कंपेयर शिवा एंड राम। Congress has a long history of divide and rule in their DNA. They have divided Hindu society on caste, linguistic and other lines. Now also they are trying to divide, but today they have crossed all limits and they want to even divide our gods. They are saying they will do Shiva versus Ram. Will they say this about any other religion? And in Modi Virod, now they have gone to the extent of such Ram Virod that sometimes they say Ramji does not exist. They oppose Ram Mandir. They allow the Mandir issue to be latkana, atkana, bhatkana for 70 years. Then at the Pran Pratishtha, they do not go. They say it's RSS BJP event. They say Surya Tilak of Prabhu Shri Ram is Pakhand. They abuse Ramcharitmanas. They abuse Jai Shri Ram. And today they are saying we will fight Ram and Shiva will fight Ram. This shows the mindset of Congress.
Sanatan Samapti is said by their ally. Khargeji's son says Sanatan is Bimari. Even Khargeji has said that Sanatan aa jayega if Modi wins. So this Sanatan Virodhi, Hindu Virodhi, Ram Virodhi chehra of Congress party has once again come to the fore. On one hand, they want to unite Muslims, but they want to divide Hindu society. कर्नाटका के एमएलए हैं, वो कहते हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे। राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी और नफरत के भाईजान है? जिस प्रकार से कांग्रेस के कर्नाटका के विधायक कहते हैं कि मैं बिजली काट दूंगा अगर वोट नहीं दिए, धमकी देते हैं सरेआम खुलेआम, और उनके एक नहीं अनेकों नेताओं ने, कुछ दिन पहले शिव कुमार जी जो उप मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं मेरे भाई को अगर वोट नहीं दिया तो मैं आपके ये काम नहीं करूंगा। सोसाइटी में जाकर सोसाइटी वालों को धमकी देते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि युवा अगर वोट करते हैं मोदी जी को तो उनको लाठी डंडे से पीटेंगे। तो आज कांग्रेस पार्टी, कर्नाटका की सरकार और कर्नाटका के कांग्रेस विधायक जनता के जो काम उनसे अपेक्षित है अपनी जिम्मेदारी निभाने के बदले कभी ब्लैकमेल करते हैं, कभी धमकी देते हैं, और इसी से पता चलता है कि किस प्रकार से वहां की सरकार पहले लोगों के काम नहीं करती है और फिर उनको धमकी देती है। राहुल गांधी को इस पर स्टैंड लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। Sir, your comment on Karnataka MLA who said if you not voted, your electricity will cut. This is Congress's मोहब्बत की दुकान और धमकी के भाईजान. This is not the first time a Karnataka leader of Congress party has threatened voters that if you do not vote, I will cut your electricity. DK Shivkumar, Deputy CM, said if you don't vote for my brother, then I will not do the work that he is supposed to do as Deputy CM and as a minister. Even before this, other ministers in Karnataka government have made such claims. One minister said to youth that if you vote for Modi, you will be beaten up. This shows that Congress believes in dhamki because they do not do any work for the people. They only blackmail the janta. They only give dhamki and threats to the janta. Election Commission should take stringent action against this kind of rhetoric and this kind of leaders, especially coming out from Karnataka Congress. And Rahul Gandhi should tell us whether this is mohabbat ki dukaan or nafrat ke bhaijan.